Class 11th, welcome back. We were doing the story of relation and function और इसके दो करेक्टर ordered pair and Cartesian product हम पहले से कर चुके हैं and now let's see how these two characters help us to define relation. मैथमेटिक्स में जाने से पहले एक बार सोशल लाइफ में देखते हैं. इतनी बड़ी दुनिया में आप बहुत सारे लोगों के साथ रिलेटेड हैं और किसी के साथ आप बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हैं. आप अपनी फैमिली में किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, किसी के भाई हैं या बहन हैं. सो we'll take the example and we'll try to find out what relation is in mathematics. but पहले social life में देखते हैं. तो फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं. तो चलिए, आजकल रामायण चल रही है, रामायण का एग्जाम्पल लेते हैं. वी हैव अ सेट हैविंग एलिमेंट. कौन कौन है फैमिली में? दशरथ. डी से लिखेंगे, पूरा दशरथ नहीं लिखूंगी. वी हैव दशरथ, वी हैव जनक, we have Kaushalya. K stands for Kaushalya. And we have another set and having members Ram, Lakshman, Sita. Now let's take the relation father of. कौन सा relation लिया हमने? Father of. Father of. Now see one thing very clear. Whenever you have relation की बात जब भी करेंगे, it means two elements will be definitely there. अगर कोई father है तो किसी न किसी का father है. दशरथ is father of Ram and दशरथ is father of Lakshman. देखिए ordered pair बन रहे हैं. And जनक is father of Sita. See, this is a set of ordered pair. और इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कैसे हैं? द फर्स्ट एलिमेंट इज फादर ऑफ द सेकेंड एलिमेंट. ऐसा करते हैं, इस सेट को यहाँ स्पेस नहीं है, मैं जरा यहाँ लिख देती हूँ. इस सेट को हम R1 से डिनोट कर देते हैं. हियर R1 इज अ रिलेशन फादर ऑफ. मैंने यहाँ से कई रिलेशन ले ली, इसलिए मैं इसको R1 R2 से डिफाइन करूंगी. सी, अच्छा, अब आप इसको अगर एरो डायग्राम से दिखाना चाहेंगे, दिस इज नोन एज एरो डायग्राम. ये जो मैं आप बना रही हूँ, D with L, G with S. अब कौशल्या तो किसी का फादर हो नहीं सकती, सो ये किसी के साथ इस रिलेशन में इट इज नॉट एसोसिएटेड. ये किसी का भी इमेज नहीं बन पाएगी. These are known as pre-image, these are known as pre-images, these are known as images. चलिए, इसको आगे भी बाद में हम जरा लेंथ एंड ब्रेड्थ डिस्कस करेंगे. एक और रिलेशन लेते हैं. कौन सा? कुनराज नाम. मदर ऑफ का एग्जाम्पल रिलेशन ले रहे हैं, मदर ऑफ. तो देखिए, इसी फैमिली में, इन्हीं सेट्स में मदर ऑफ का रिलेशन कहाँ चलेगा? किस के बीच में चलेगा? कौशल्या इज मदर ऑफ राम. और कोई ऑर्डर्ड पेयर इन दिस फैमिली, इन दिस सेट फ्रॉम x to y हो नहीं सकता. द एलिमेंट ऑफ x सेट आर वो पहले पोजीशन पर आएंगे और एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट y के एलिमेंट सेकेंड पोजीशन पर आएंगे. अब कौशल्या इज मदर ऑफ राम. सी, इस सेट को हमने लिख लिया R2 से. और इसको अगर मैं दिखाऊंगी, लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल, अनदर रिलेशन. एक उसको भी ले लेते हैं. फादर इन लॉ ऑफ, फादर इन लॉ, R3 रिलेशन फादर इन लॉ. तो क्या लोगे? दशरथ इज फादर इन लॉ ऑफ सीता, जनक फादर इन लॉ ऑफ Ram, Janak, father-in-law of Lakshman. So, in any case, R1 set, R2 set, R3 sets, these are the sets of ordered pair, where first element is from the first set X and the second element of each relation, जितने भी set हमने लिखे, is from the second set. So, in any case, you can see if we take the Cartesian product of these two sets. Cartesian product हमने पिछले लेक्चर में किया था. Cartesian product अगर हम इसकी लें तो क्या बनेगा? It is dr, dl. ये मुझे पहले लिख देना चाहिए था. ds and then jr, jl, जनक with सीता.
कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। के कौशल्या विद लक्ष्मण एंड यही लिख देते हैं, चलिए कौशल्या विद सीता। हाउ मेनी एलिमेंट्स शुड बी देयर इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट? 3 into 3 9 एलिमेंट्स होने चाहिए, और देखिए यहाँ 9 एलिमेंट्स हैं। नाउ यू कैन सी रिलेशन R1 मींस सेट ऑफ R1, सेट ऑफ R2, सेट ऑफ R3, जितने भी ये सेट्स हैं, each relation is the subset of this Cartesian product। आप देख सकते हैं R1 is a subset of x cross y, R2 is also a subset of x cross y, similarly R3 also। So relation is nothing but the subset of Cartesian product। एक बार फिर से देखते हैं, relation from set x to y, ध्यान देना, relation from set x to y is nothing but a subset of x cross y। हमेशा इसका सबसेट होगा। अच्छा, एक रिलेशन में और बोलती हूँ, दादा ऑफ। इन सेट में, इस सेट में इफ आई आस्क दिस रिलेशन दादा ऑफ, तो वो किसके बीच में ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? है ही नहीं। यहाँ पर नो डाउट दशरथ लवकुश के दादा हैं और भी इनके पोते थे, बट यहाँ पर हमें गिवन नहीं है। सो इन these two sets x to y, this relation does not exist। so this relation is which relation? दादा ऑफ is empty relation। अच्छा, ये तो हुई सोशल लाइफ की एग्जाम्पल की बात, लेकिन मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, perpendicular lines, parallel lines, similar to, these are the relations in mathematics। so we'll try to solve those, try to make the clear those relation। so one by one we'll do with the example। okay, let's take this example। we have set A, बुक के एग्जाम्पल बात नहीं करते, जरा पहले इसको देखते हैं। we have set A, we have set B, this is, these are, okay, 4, let us say 6। okay, now we are taking a relation। कैसा रिलेशन ले रहे हैं? having element AB where A is greater than B, where A is what? A is from first set A and B is from second set B। देखिए, ये रिलेशन मैंने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखे जाएंगे। यू मे राइट इट इन रोस्टर फॉर्म, You may represent it with the help of arrow diagram। arrow diagram भी मैंने आपको बताई। अभी ये जो पिछला एग्जाम्पल हमने रब किया है, ये रोस्टर फॉर्म की एग्जाम्पल है, और अब मैथमेटिक्स में मैं सेट बिल्डर फॉर्म भी बताऊंगी, रोस्टर फॉर्म भी बताएंगे, एरो डायग्राम भी बताएंगे। सो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, relation having ordered pair AB where A is greater than B, A belongs to first set A and B belongs to the set B। so हम क्या ले रहे हैं? relation from set A to B। अब आप देखिएगा, मैं जब ऐसे बनाती हूँ 1 3 5 और दूसरा सेट B बनाया 2 4 6। इस सेट A के अब वो एलिमेंट जो इस सेट के एलिमेंट से बड़े हो, तो रोस्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप लिखेंगे इसको ऐसे, इट इज सी 1 तो किसी से बड़ा है नहीं, तो 3 को देखता है, 3 किससे बड़ा है? 2 से। अब 3 4 से बड़ा नहीं है, 6 से बड़ा नहीं, यू कैन नॉट टेक दोज ऑर्डर्ड पेयर। इट इज 5 ग्रेटर देन 2 एंड 5 ग्रेटर देन 4। इससे ज्यादा इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे नहीं। चलिए, एक इस रिलेशन को क्या कहते हैं? R1 R। अच्छा, एक और रिलेशन लेते हैं, कौन सा? लेस देन। इसको मैंने R1 लिया, R2 एक रिलेशन और करके देखते हैं। इट इज हैविंग ऑर्डर्ड पेयर AB where A is less than B, A belongs to set A, B belongs to set B। तो देखिएगा, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सेट A के एलिमेंट जो B से स्मॉलर हो, so 1 less than 2, 1 also less than 4, 1 also less than 6, then 3 2 से छोटा तो नहीं है, तो हम 2 नहीं लिखेंगे। 3 की पेयरिंग किसके साथ? 3 is less than 4, 3 is less than 6, then 5
2 के साथ पेयरिंग नहीं होगी, 4 के साथ भी नहीं होगी, 6 के साथ होगी. Now see, R1 and R2 both are the subset of Cartesian product of A and B. मैं इसको Cartesian product लिख नहीं रही हूँ because again it will take the space और टाइम भी लगेगा. इसके 9 एलिमेंट्स आएंगे and every time any relation on these two sets जैसे भी आप डिफाइन करेंगे it will be always a subset of Cartesian product of A and B. So what is a relation? यहाँ से देखेंगे how do we define relation? Relation is R is a relation from set A to B if and only if R, that is a relation, is a subset of A cross B. अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे. Here we have written relation from A to B. जरूरी नहीं है कि हर बार ये दोनों सेट डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं. So relation R is a relation from set A to A if and only if R is a subset of A cross A. सेम है, इसी का ही इसको इस तरह से लिखा हुआ, B को रिप्लेस किया है सिर्फ A के साथ. लेकिन इसको at time in the books it is written, इस चीज को पूरा ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिख देते हैं R is a relation on A. R is a relation on A means R is a relation from set A to A. R is a subset of A cross A. और इसकी अगर आप एरो डायग्राम बनाएं, इस R1 रिलेशन की अगर एरो डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगी? 3 with 2 R1 रिलेशन की, that is greater than 3 greater than 2 3 और तो किसी से बड़ा है नहीं, 5 greater than 2 5 greater than 4. ये इसकी एरो डायग्राम या रे डायग्राम है. सो रे डायग्राम क्लियर हुई, सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हुई, रोस्टर फॉर्म क्लियर हुई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसी सेट में, मींस फ्रॉम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं. अभी हमने डिफाइन किया रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब किसी भी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से एक सेट होता है, तो किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं? दिस वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो. नंबर ऑफ सेट्स के केस में हमने किया था, एक्सक्यूज मी, सेट्स जब हमने किया था तो उसमें हमने किया था नंबर ऑफ सबसेट, पावर सेट में किया था. नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कितने थे? इसको ऐसे लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट कितने के थे? 2 raised to the power n, where what is n? n is the number of element in the power set. ये हमने सेट्स वाले केस में किया था, चैप्टर में किया था. तो अब हम ये देखते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको मालूम है. चलो देखते हैं. इस एग्जांपल में मैंने रब किया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं? 3. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितने हैं? 3. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे? इट इज 3 into 3 9. तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे? इट इज 2 raised to the power n, 2 raised to the power, in particular case it is 9. सो सबसेट अगर इतने हैं, इट मींस नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए? 2 raised to the power 9. Number of relation from set A to B. In this particular case कितने हुए? 2 raised to the power 9. अच्छा, इन जनरल देखें, जनरल रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? If number of element in set A equal to P, number of element in set B equal to Q, तो number of element in A cross B कितने हो गए? It is P into Q. Therefore, number of relation from set A to B, from set A to B कितने हो गए? 2 raised to the power. इसको आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो. P number of element in set A, Q number of element in set B. Total number of relation. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. So let's take example
ऑफ एक्सरसाइज, और उसी में हम करेंगे व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज. So students, let's take this example to make more clarity about the relation. The question is, we are given a set having element from 1, 2, 3 to 15. These are the natural number up to 15, not 15, up to 40. It is given 14. And we have a relation from set A to A. अब बुक में इसको ऐसे भी लिखा होगा, we have a relation on A. Relation on A or relation from set A to A or relation is a subset of A cross A, एक ही बात है. Now what is the relation that set builder form में relation आपको given है और पूछा है find the domain, codomain and range of this relation. So relation क्या है? Set of ordered pair 3x minus y is equal to 0 where x is from set A, y is also from set A. So this is R on set A, first and second both the element belongs to the same set. So first find out the relation in the roster form. Ordered pair लिख लेते हैं, ये set builder form है. तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है अगर हमें, तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है. इट इज 3x is equal to y. बेटर है आप इसको ऐसे सोचिए that y is equal to 3x where what is x? x is this number and y is also from this set only. तो जरा करके देखें, जब x हमारा 1 होगा then what is y? y will be 3. when x is 2 what is y? y will be 6. when x is 3 what is y? y will be 9. when x is 4 what is y? 3 into 4 12. when x is 5 what is y? y will be 15. but अब वो in this question वो कह रहा है कि y belongs to set A. अब y belongs to set A, here what is y? 15. 15 is not there in the set. It means this ordered pair is not going to come in this set. So let us rub this pair. ये नहीं आने वाला इसके अंदर, किसमें? सेट ऑफ रिलेशन में. कौन से रिलेशन में? अंडर दिस गिवन कंडीशन. ये जो गिवन जो कंडीशन है इसमें ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, सिर्फ इतने ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन. अब डोमेन क्या होती है? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज द डोमेन. अब यहाँ पर मैंने डोमेन को डिफाइन कर रखा है. डोमेन ऑफ R means relation here. Set of all first component of ordered pair of relation. Relation के जितने भी ordered pair हैं उसका first element that is the domain. तो अगर अब हमें इसकी domain अलग से लिखनी है, domain of relation ऐसे लिख सकते हैं, domain of relation. नीचे R जो है इसके फ्लिप में ऐसे. Domain of relation is what? 1, 2, 3. अब इसमें ordered pair का कोई काम नहीं है. Now what is the range? पहले range देखते हैं, कोडोमेन को जरा बाद में देखते हैं. What is the range of the relation? इसको आप या तो range of relation पूरा ऐसे सेंटेंस की फॉर्म में लिख लो या फिर range of relation ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो range of मैं पूरा ही लिख देती हूँ. range is what? range of this relation is what? the second component of each ordered pair. and what is it? 3, 6, 9, 12. This is the set of range. ऐसे ये भी ordered pair में नहीं होगा, ऐसे इस तरह से होगा. Now come to, यहाँ मैंने range की definition भी लिखी. Set of all second component of the ordered pair of R. R is relation here. And then what is the codomain? अब codomain में ध्यान दीजिएगा. The second set जहाँ पर आप relation from set A to B, तो ये जो पूरा का पूरा set है that itself is codomain. तो यहाँ पर second set कौन सा है? relation from set A to A. It means the whole set A is the codomain. तो फिर codomain क्या हुई? It is set A itself. चाहे तो ऐसे लिखो और चाहे इसको up to 14 ऐसे लिख दीजिए. ठीक है? So this is the set builder form. This is the roster form. This is domain, range and codomain. Now, so students, in this question, here the ray diagram is given to us and we need to find out, we need to write this relation in roster form, set builder form
find the domain and range. So let us, this is set P, this is set Q. We have a relation from P to, we have a relation from P to Q. So it is easier to write the roster form first. So first element from set P and second from Q. So 5 with 3, 6 with 4 and 7 with 5. Now this is the roster form. अब इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में. तो सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ ऊपर लिख रहे हैं. It is a set having ordered pair AB. आप AB में लिखें या XY लिखें, एक ही बात है. Where what is A? A is from set P and B is from set Q. B, this is A. A from set P, B from set Q. अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. इनके बीच में रिलेशन किस टाइप का है आप देख सकते हैं. 5, 3, 6, 4. सो 2 का डिफरेंस है. आप यहाँ लिख सकते हैं here where A minus B is equal to 2. आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ये सेम रहेगा. इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं where B is equal to A plus 2. ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है. Now what is the domain? अब जब डोमेन लिखनी हो ना तो बेटर है कि आप रोस्टर फॉर्म से डोमेन देख लें. डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर. सो इट इज व्हाट 5, 6, 7 means the whole set P is the domain. And what is the range? Range is the second component of each ordered pair. That is 3, 4, 5 means the whole set Q. Here in this case range is equal to codomain. Now come to this question number 5 in the exercise. We have set A 1, 2, 3, 4, 6 and we have a relation from set A to A. इसको वो ऐसे भी लिख सकते हैं relation on A. And relation is defined in this manner that ordered pair where B is divisible, exactly divisible by A. Second element of the ordered pair is divisible by the first element of the ordered pair. तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसकी डोमेन बतानी है, इसकी रेंज बतानी है. तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इस रूल को देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड करता है एग्जैक्टली. मींस सेकंड इज डिविजिबल बाय फर्स्ट. तो ये रहा फर्स्ट. अब ये किस किस को डिवाइड करता है? 1 divides 2, 1 divides 3. लेकिन 1 divides 1 भी हमने को पहले लिख लेना चाहिए. 1 divides 1. देन हर एलिमेंट अपने आप से तो डिविजिबल होता है. 1 divides 4, 1 divides 6. अच्छा फिर 2 को तो डिवाइड करेगा ही. 2 4 को भी डिवाइड करता है. 2 3 को डिवाइड नहीं करता है. 2 6 को डिवाइड करता है. फिर 3 देखते हैं. 3 किसको डिवाइड करता है? 3 को तो करता ही है. फिर 3 6 को डिवाइड करता है. अब किसकी टर्न रह गई? 4 को डिवाइड करेगा और 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा. इसमें से किसी को एग्जैक्टली डिविजिबल और कोई नंबर नहीं. एंड 6 divides 6. सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन. और अब अगर हम आपसे कहें कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन तो क्या होगी? देखो भाई डोमेन में सारे एलिमेंट आ रहे हैं ये वाले. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 6. This is the domain. So domain is equal to set A and range also. Range में भी सेकेंड कंपोनेंट देखेंगे हर एक ऑर्डर पेयर का. 1 भी आ रहा है, 2 3 4 6 सारे आ रहे हैं. सो 1 2 3 4 6 ये सभी एलिमेंट आ रहे हैं. So try these questions and if you have any doubt, you please ask without any hesitation.